हेलो बच्चों, आज हम पोएम पढ़ेंगे ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग, जिसके पोएट हैं रस्किन बॉन्ड। माई ग्रैंड मदर वॉज अ जीनियस। मेरी जो दादी जी थी वो बहुत ही जीनियस थी। यू हैड लाइक टू नो वाई। आप जानना चाहोगे वो जीनियस क्यों थी? बिकॉज शी कुड क्लाइंब ट्रीज। क्योंकि बच्चों वो पेड़ पर चढ़ जाती थी। स्प्रेडिंग और हाई। पेड़ चाहे जितना मर्जी फैला हुआ हो या बहुत ऊंचा हो, वो तेजी से पेड़ पर चढ़ जाती थी। शी हैड बी अप देयर ब्रांचेस इन अ थ्राइस। वो उनकी ब्रांचेस पर बहुत ही जल्दी चढ़ जाती थी। इन अ थ्राइस मीन्स वेरी क्विकली। एंड माइंड यू, वेन लास्ट शी क्लाइंब अ ट्री शी वॉज 60। और आप जानना चाहोगे वो लास्ट कब पेड़ पर चढ़ी थी? जब वो 62 साल की थी। एवर सिंस चाइल्डहुड शी हैड दिस गिफ्ट। उन्हें यह गिफ्ट बचपन से ही मिला हुआ था। उन्हें पेड़ों पर चढ़ने का बहुत ही शौक था। फॉर बींग हैप्पियर इन अ ट्री देन इन अ लिफ्ट। उनको पेड़ों पर चढ़ने से ज़्यादा खुशी होती थी जितनी लिफ्ट में जाने से नहीं होती। एंड थ्रू एज ईयर्स वेंट बाय शी वुड बी टोल्ड। और जैसे जैसे कई साल बीतते गए उन्हें ये बोला जाता था कि आपको पेड़ों पर चढ़ना छोड़ देना चाहिए। दैट क्लाइंबिंग ट्री शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रू ओल्ड। कि पेड़ों पर चढ़ना छोड़ देना चाहिए जब आप बूढ़े हो चुके हो। एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली। क्या बोल रही हैं यहाँ दादी जी? क्या बोलती हैं? लोगों ने उन्हें क्या बोला? लोगों ने उन्हें बोला कि अब आप बूढ़ी हो चुकी हो, पेड़ों पर चढ़ना अब आपको छोड़ देना चाहिए, आपको ग्रेसफुली जीवन बिताना चाहिए। लेकिन शी हैड लाफ्ड एंड से, दादी जी हंसती हैं और बोलती हैं, वेल आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली। मुझे पेड़ पर छोड़कर चढ़ना छोड़कर ग्रेसफुली जीवन बिताने का कोई शौक नहीं है। मैं ओल्ड होकर डिसग्रेसफुली रहना पसंद करूँगी, लेकिन पेड़ों पर चढ़ना मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। आई कैन डू इट बेटर एंड वी हैड टू एग्री, फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वॉज नॉट अ ट्री। क्या बोलती हैं दादी जी? कि ऐसा गार्डन में कोई भी पेड़ नहीं था जिस पर वो ना चढ़ी हो। शी हैड नॉट बीन अप एट वन और अनदर। वो हर पेड़ पर एक या कई बार चढ़ी थी। हैविंग लर्न टू क्लाइंब फ्रॉम अ लविंग ब्रदर। उन्होंने अपने पेड़ों पर चढ़ना अपने भाई से सीखा। जब वो कितने साल की थी? व्हेन शी वॉज 6। बट इट वॉज फियर्ड बाय ऑल। लेकिन सबको एक डर बना रहता था। क्या डर बना रहता था? दैट वन डे शी हैड अ टेरिबल फॉल। एक दिन वो बहुत ही बुरा गिरेंगी। द आउटकम वॉज डिफरेंट। लेकिन हमारी ये जो सोच थी एकदम अलग हुई। कैसे अलग हुई? वाइल वी वर इन अ टाउन। जब एक दिन हम टाउन गए थे, शी क्लाइम्ड अ ट्री। वो पेड़ पर तो चढ़ गई एंड कुड नॉट कम डाउन। और नीचे नहीं उतर सकी। वी वेंट टू रेस्क्यू। फिर हम लोग आए और हमने उन्हें नीचे उतारा, रेस्क्यू किया। एंड देन द डॉक्टर टुक। हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ग्रैनीज टेम्परेचर एंड सेट, आई स्ट्रांगली रिकमेंड अ क्वाइट वीक इन बेड। डॉक्टर ने उन्हें क्या सलाह दी? उन्हें एक हफ्ते के लिए बेड पर रेस्ट करने की सलाह दी। वी साई विद रिलीफ। हमने चैन की सांस ली। एंड टक हर अप वेल। और उन्हें बिस्तर पर टक कर दिया और वहीं पर ही उनको सब ज़रूरतों की चीज़ें देने लगे। पुअर ग्रैनी, फॉर हर इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल। बेचारी ग्रैनी, उनके लिए ये एक नर्क के समान था। कॉन्फाइंड टू हर बेडरूम। अपने बेडरूम में ही वो बैठी हुई थी, लेटी हुई थी। वाइल एवरी ब्रीज विस्पर्ड ऑफ समर एंड डांसिंग लीव। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और पत्तियां डांस कर रही थी। लेकिन ग्रैनी अपने बेड पर ही रेस्ट करती हुई ये सब देख रही थी। बट शी हेल्ड हर पीस स्टिल फेल्ट स्ट्रोंगर। लेकिन वो शांति बनाए रखी हुई थी उन्होंने, जब तक वो स्ट्रॉन्ग फील ना कर ले। देन सेट अप एंड सेड। एक दिन वो उठी और बोली, आई विल लाई हेयर नो लॉन्गर। अब मैं और यहाँ नहीं बैठ सकती। एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर। उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया। एंड टोल्ड हिम अनडाउटेड। और उन्होंने उनको बोला, क्या बोला?
अनडॉन्टेड मीन्स बिना रुके हुए। मेरे पिताजी को बुलाकर दादी जी ने बोला दैट अ हाउस इन अ ट्री टॉप वॉज वट शी वॉन्टेड। देखो बच्चों, बुजुर्गों की भी बहुत ही आशाएं होती हैं। तो यहाँ पर दादी की आशा क्या थी कि मुझे पेड़ पर एक घर चाहिए। उन्होंने अपने बेटे को क्या बोला कि मुझे एक घर बनवा कर दो पेड़ पर। माई डैड न्यू हिज ड्यूटी। मेरे पापा को अपने माता पिता के प्रति उनकी ड्यूटी पता थी। ही सेड दैट ऑल राइट। उन्होंने दादी जी को बोला ठीक है, यू विल हैव वट यू वॉन्ट डियर, आई विल स्टार्ट वर्क टू नाइट। माता जी, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। मैं अभी काम स्टार्ट आज रात को ही काम स्टार्ट करा देता हूँ। विद माई एक्सपर्ट असिस्टेंट ही सून फिनिश द कोर। उन्होंने अपने एक्सपर्ट असिस्टेंट्स के साथ काम, कोर मीन्स काम जल्दी ही ख़त्म करा दिया। मेड हर ट्री हाउस विद विंडोज़ एंड डोर। और पेड़ पर एक घर बना दिया जिसमें एक खिड़की और दरवाज़ा था। सो ग्रैनी मूव्ड अप एंड नाउ एवरी डे। अब दादी जी अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। आई क्लाइम टू हर रूम विद ग्लासेस एंड ट्रे। अब मैं उनके पास जाता पेड़ पे चढ़कर ग्लासेस और ट्रे लेके। ग्लासेस और ट्रे मीन्स उनके खाने पीने का सामान लेकर। शी सिट्स देयर इन अ स्टेट। वो वहाँ बैठी होती। कैसे बैठी होती? इन अ स्टेट मीन्स स्टाइल में, बहुत ही स्टाइल में वहाँ बैठी होती। एंड ड्रिंक शेरी विथ मी। शेरी इज़ अ अल्कोहलिक ड्रिंक। और मेरे साथ बैठकर शेरी ड्रिंक पीती। अपहोल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन अ ट्री। उन्होंने अपना हक नहीं छोड़ा पेड़ का पर रहने का, और वो वहाँ पर रहकर बहुत इंजॉय कर रही थी। बच्चों, आशा है कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। इसके जो पोएट थे वो रस्किन बॉन्ड थे। रस्किन बॉन्ड इज़ ट्राइंग टू कन्वे दैट वी शुड हेल्पफुल, रिस्पेक्टफुल एंड